सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप का जेई मेंस का पीवाईक्यू का डिस्कशन करूंगा। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप अपने चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने चैनल को क्या कर लो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। एंड इससे पहले मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैं बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, इसका फार्मूला का डिस्कशन किया था। अगर इस लेक्चर को आप नहीं विजिट किए हो, इस चैनल को विजिट नहीं किए हो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर है अपने पास, अगर अभी तक आप अपने इस वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने चैनल पर विजिट करो, जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। एंड वहां पर विजिट करने के बाद इस जो वीडियो है वहां से सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड कर लेने के बाद फर्दर अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट में आप मूव करो। तो चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज का। अपने पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP आर इन द रेशियो 7n + 1/5n + 21। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 13 टर्म। ये सिंपल है। ये क्वेश्चन को सोचना कैसे स्टूडेंट, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अपने पास ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP आर इन द रेशियो, यानी दो अपने पास AP है जिनका फर्स्ट एन टर्म का रेशियो कितना दिया है, ये है फर्स्ट एन टर्म के सम का रेशियो है। तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट अति AP है जिसका एन टर्म का सम क्या होगा, एन होगा। यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म एन है। फर्स्ट टर्म इसका मान लेता हूँ A1 है एंड इसका जो कॉमन डिफरेंट हो जाएगा उसको मैं D1 मान लेता हूँ। ये अपने पास फर्स्ट AP है, क्या मानूंगा इसको, AP नंबर 1 यानी फर्स्ट AP। सेकेंड AP के एन नंबर ऑफ nth टर्म का जो सम होगा उसको S2 से डिनोट करूंगा। नंबर ऑफ टर्म इसमें भी क्या है, n है, इसके फर्स्ट टर्म को A2 से डिनोट करूंगा एंड कॉमन डिफरेंट होगा उसके D2 से डिनोट करूंगा। ये अपने पास AP नंबर 2 है। ऐसे सोचना है, बेसिक सोचना है, समझ रहे हो। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या करना है, अलग आप सिंबल यानी उसका जो क्वेश्चन है एंड उसको पढ़ कर रीड कर कर आप उसको सिंबल के रूप में ढाल लेते हो, यानी उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हो। वहां पर ही आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो अपने पास सम दिया है nth टर्म, यानी दो AP के nth टर्म का सम का रेशियो है। यानी अपने पास SN/SN2 का जो अपने पास रेशियो है क्या है, 7n + 1/5n + 21। ये अपने पास गिवन है, ये अपने पास गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 13 टर्म। इसके 13 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। यानी अपने पास इसके जो T1 वाले हैं तो T1 के 13 टर्म एंड अपने पास T2 है, इसके 13 टर्म का रेशियो अपने को फाइंड करना है। यानी अगर इसको मैं मैथमेटिकल रूप में लिखूँ तो T1 13 ऐसे ना स्टूडेंट, एंड अपने पास ये T2 हो गया, इसका 13 हो गया, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म होगा A1 + 13 - 1। तो 13 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी n - 1 और इंटू D1। अगर मैं इसको जनरलाइज रूप में अभी लिख रहा हूँ, ओके, ये हो जाएगा अपने पास A2 + n - 1, ये हो जाएगा अपने पास D2। इसका वैल्यू अपने को पूछा जा रहा है, तो जो गिवन है वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, प्रोसीड कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो अपने को SN/SN2 है, तो SN को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n/2 इंटू 2a, यानी समझ रहे हो 2a + n - 1 इंटू D1। एंड ये अपने पास SN2 है, इसको क्या लिखूंगा n/2 इंटू 2a2 प्लस ये अपने पास क्या हो जाएगा n - 1 इंटू D2 हो जाएगा। एंड इसको सिंपल क्या लिखना है अपने को, 7n + 1/5n + 21। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या है, सिंपल है। एंड जो आप जानते हो कि nth टर्म का AP है एंड उसके nth टर्म की जो सम होता है उसका फार्मूला मैं आपको सिंपल ही बताया था, n/2
इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास प्रीवियस जो लेक्चर में बोला था, जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी टाइम बोला था, उस लेक्चर को वॉच नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि उसमें मैं आपको कंसेप्ट बताया हूँ और फार्मूला बताया हूँ, जिस फार्मूला का यूज इस सेशन में होगा। तो मैं क्या करूँगा, उस फार्मूला को मैं लिख दूंगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लेक्चर 1 वॉच करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, n/2 एंड n/2 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, कोई डाउट नहीं है। एंड अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को a1 चाहिए। a1 का कोफिशिएंट क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, तो a1 का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा d1, ये अपने पास हो जाएगा a2 प्लस, ये हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस 1 अपॉन 2 d2। आपने क्या किया स्टूडेंट, ये हो जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 5n प्लस 21। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने को फाइंड करना क्या था, फाइंड करना है अपने को a1 प्लस एन माइनस 1। अब n की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, a1 प्लस n की वैल्यू क्या है अपने पास 13 है, तो 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12d1, ये अपने पास हो जाएगा a2 प्लस 12d2। समझ रहे हो, 12, तो 12 किसका कोफिशिएंट है, d1 का कोफिशिएंट भी 12 है एंड d2 का कोफिशिएंट भी अपने को कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो सिमिलरली मैं इसी कंसेप्ट को यहाँ पर भी क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, यानी d1 एंड d2 बोथ का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो किसी एक के कोफिशिएंट को ले लो, यानी n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 12 होना चाहिए। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, यानी n की वैल्यू अपने को 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25। अब मैं इसमें से n की वैल्यू 25 रख देता हूँ, 25 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 5 इंटू क्या करोगे, यहाँ पर भी 25, ये हो जाएगा अपने पास 21। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150, सॉरी ये हो जाएगा 175 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा अपने को 125 प्लस 21। चलो इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये अपने पास कितना हो जा रहा है, ये अपने पास 176 एंड ये हो जा रहा है 6 4 एंड ये हो जा रहा है 1। फर्दर आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट, 2 से क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो ये हो जाएगा 8 8, ये अपने पास हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 3। तो अपना फाइनल आंसर आया है, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा अपने को 88 अपॉन 73। कितना हो गया, 88 अपॉन 73। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इस वाले पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं करना था। एंड आपको कितना टर्म आ गया, 13, T13 का वैल्यू आ गया, उनका रेशियो था ना, क्या फाइंड करना था अपने को, T1 का जो 13 पार्ट था एंड T2 का 13 वाले पार्ट था, उनका रेशियो आ गया 88 अपॉन 73। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ रहे हो। तो अगर इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स में आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दे, क्वेश्चन को इजी वे में समझा दे, तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या करो स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसका रिप्लाई एज सुन पॉसिबल क्या कर दूंगा स्टूडेंट, प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने को, इसको मैं क्या डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। इसमें है इफ रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ 2ap इज क्या है, ये है, ऐसे ना स्टूडेंट। इसमें nth टर्म ऑफ 2ap है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ ap। यानी यहाँ पर nth टर्म का रेशियो दिया है एंड इसके रेशियो से आपको सम ऑफ 21st टर्म का रेशियो फाइंड करना। यानी दूसरे वाले, पहले वाले क्वेश्चन था उसमें अपने पास सम दिया था, nth टर्म का सम दिया था एंड अपने पास 13 टर्म के रेशियो फाइंड करना था, बट इसमें उल्टा है। इसमें आपको nth टर्म का रेशियो दिया है एंड 21st टर्म है, उनके सम का रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, प्रोसीड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेता हूं कि a1 है इसके फर्स्ट टर्म,
ये अपने पास D1 इसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस, एंड nth टर्म क्या मान लिया, n मान लिया। ये अपने पास हो गया AP नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट AP हो गया। सेकेंड AP की बात करूँ तो ये हो जाएगा A2, इसका कॉमन डिफरेंट कितना हो जाएगा D2, एंड नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया n हो गया, ये हो गया AP2। तो ये बेसिक है, लैंग्वेज को देखकर क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो ताकि बार बार आप उसको रीड कर कर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो रेशियो है nth टर्म ऑफ 2AP का, तो अपने पास nth टर्म है, ये है अपने पास फर्स्ट AP, एंड इसके nth टर्म है ये सेकेंड AP। इसका रेशियो अपने पास दिया है n+5/2n-7, ये गिवन है। एंड इसके बेसिस पर हमसे पूछा जा रहा है कितना 21 टर्म फर्स्ट AP का, AP नंबर 1, ऐसे नो। एंड ये अपने पास पूछा जा रहा है 21 टर्म AP नंबर सेकेंड, इनका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को आगे कर प्रोसीड करता हूँ। तो अपने को पूछा क्या जा रहा है, अपने को पूछा जा रहा है अपने को यहाँ पर ये है 21 टर्म, तो यहाँ पर क्या लिखोगा 21/2, ऐसा ना स्टूडेंट, 2a यानी 2a प्लस 21 -1 इंटू D1, समझ रहे हो। ये अपने पास ये वाले पार्ट का फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा 21/2 इंटू 2a2, ऐसे ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा 21 -1, ये हो जाएगा अपने पास D2, ये क्या हो गया अपने को D2। तो इस वाले पार्ट में आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये वाले पार्ट ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। फिर फर्दर इसको आगे मैं प्रोसीड करूंगा इसी वाले पार्ट को, तो ये अपने पास हो जाएगा 2a1 प्लस 20d1 अपॉन ये हो जाएगा 2a2 प्लस 20d2 का रेशियो क्या होगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इनका इस वाले पार्ट का 2a1 प्लस 20d1 अपॉन 2a2 प्लस 20d2 का रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बट अपने को गिवन क्या है, अपने को हेयर यहाँ गिवन है कि t यानी अपने पास फर्स्ट AP का nth टर्म एंड सेकेंड AP का nth टर्म का रेशियो अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे nth टर्म, यानी Tn बराबर क्या पढ़ो है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला को आप यहाँ पर यूज करोगे। तो ये वाले पार्ट कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म है a1 प्लस n-1 एंड D1 के वैल्यू क्या है D1, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 प्लस n-1, ये अपने पास हो जाएगा D2, एंड ये वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यह है n+5/2n-7। ओके, इसमें किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, एंड अपने को जो पूछा गया है उसमें क्या है, a1 के कोफिशिएंट में भी 2 है एंड a2 के कोफिशिएंट में भी 2 है, बट यहाँ पर तो कोफिशिएंट में 1 है। तो आप क्या कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से क्या कर दोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2a1 प्लस ये अपने पास हो जाएगा 2n-2d1, एंड ये हो जाएगा 2a2 प्लस 2n-2d2। एंड जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड क्या किए हो, अपने को मल्टीप्लाई किए हो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 10, एंड इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास हो जाएगा 4n-14, कितना हो जाएगा 4n-14। बट स्टूडेंट अपने को क्या चाहिए, a1 के कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, a2 का कोफिशिएंट भी 2 रहना चाहिए, ये तो लिख दिए। बट d1 एंड d2 का कोफिशिएंट कितना रहना चाहिए 20 रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए 20। बट d1 एंड d2 का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर है 2n-2, इसको आप इक्वेट कर दोगे 20 से, एंड आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22, एंड n का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 11 आ गया। इसी n के वैल्यू का आप यहाँ पर क्या करोगे दोगे स्टूडेंट, पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 11 प्लस 10, एंड ये हो जाएगा 4 × 11 माइनस 14, समझ रहे हो। तो इसको क्या कर दोगे स्टूडेंट, फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 10, एंड ये हो जाएगा अपने पास
44 माइनस 14, अपने पास दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32, एंड इसमें से माइनस करोगे तो 0, एंड डी हो जाएगा अपने पास 3, यानी 16/15 इनका कितना हो गया स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। यानी ये वाले पार्ट का आंसर अपने पास हो जाएगा 16/15। समझे? तो अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन को बेसिक था, इसमें अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेने के बाद बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूला को आप क्या करो, यूज करो। तो आइए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो है, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि हमको फीडबैक मिल सके। चलिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 56 एंड सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म इज 112 इफ फर्स्ट टर्म इज 11 फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन एपी। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एपी के फर्स्ट 4 टर्म है, उनका सम कितना है, 56 है, एंड इसके लास्ट 4 टर्म है, उनका सम है 112। अपने पास फर्स्ट टर्म इसका 11 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म हमसे क्या क्या जा रहा है स्टूडेंट, पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इसका फर्स्ट टर्म कितना है लिख लोगे अपने पास, फर्स्ट टर्म को अपने ए से भी डिनोट करते हैं, तो ए अपने पास हो गया 11, ओके। एंड इसके फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म की वैल्यू कितना है, 56 है। तो फर्स्ट टर्म 11 है, तो इसके नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 11 + 2, फिर इसके नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 11 + 2d, समझ रहे हो। फिर इसके नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 11 + 3d, यानी अपने पास इसके फोर्थ टर्म अपने पास आ गया, एंड इनका सम अपने को गिवन है 56। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 11 11 22 में फिर 11 ऐड करोगे तो 33 में फिर 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 44, एंड d को ऐड करोगे तो d 2d 3d + 3d, यानी 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने को, 56, यानी 6d की वैल्यू आप करोगे तो 56 - 44, यानी ये अपने को हो जाएगा 12, एंड d का वैल्यू अपने को कितना हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। d का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 2 आया, ओके। एंड फर्स्ट टर्म इसके गिवन है, एंड लास्ट फोर्थ टर्म, यानी लास्ट इसके फोर्थ टर्म है, उनका सम भी अपने को गिवन है 112। तो अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, nth टर्म से फाइंड करूंगा। tn की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, a + n - 1 × d, यानी अपने को फर्स्ट टर्म इसका कितना था, 11 + n - 1, यानी n - 1, एंड d का वैल्यू अपने को क्या हो गया, 2 आ गया, तो 11 + 2n - 2, यानी अपने को 9 + 2n आ गया, कितना आ गया, 9 + 2n, एंड लास्ट फोर्थ टर्म का सम भी अपने को गिवन है, कितना गिवन है, 112 गिवन है। तो लास्ट टर्म अपने को कितना है, लास्ट टर्म है 9 + 2n, एंड लास्ट फोर्थ टर्म चाहिए, तो ये लास्ट का फर्स्ट टर्म है, इसके पहले हो जाएगा 7 + 2n, फिर इससे पहले अपने को हो जाएगा 5 + 2n, फिर इससे पहले हो जाएगा अपने को 3 + क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 + 2n, इसका वैल्यू अपने को गिवन है 112, कितना गिवन है स्टूडेंट, 112 वैल्यू अपने को क्या है, गिवन है। 112 गिवन है, तो जब इसको ऐड करोगे तो 9 और 7 का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 × 5 = 21, 21 × 3 कितना हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा अपने पास 21 × 3 = 22 प्लस, एंड जब इसको ऐड करोगे स्टूडेंट तो अपने पास ये हो जाएगा 2n + 2n + 2n + 2n, यानी ये अपने पास हो जाएगा 8n = 112। ऐड कर देख लो, सही ऐड कर लो, 16 × 5 = 21, 21 × 3 = 24 होगा ना स्टूडेंट, 24 चलो फर्दर मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो 8n = कितना हो गया, 112 - 24, यानी 8n = हो गया 88, n का वैल्यू अपने पास हो गया 11, n का वैल्यू कितना हो गया, 11, एंड हमको पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया स्टूडेंट,
नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो गया 11। कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास इसमें हो जाएगा 11। कितना हो गया? 11। समझे? तो इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल था, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ सीक्वेंस सीरीज के। अगर उसको बढ़िया से आप वॉच कर लेते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। जस्ट आप लैंग्वेज पढ़ोगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे एंड आप अपने सोल्यूशन के पास रहोगे। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले पार्ट कह रहा है अपने को √3, √5, √11 कैन बी 3 टर्म्स। ये बोल रहा है ये कैन बी 3 टर्म्स नॉट कंजिक्यूटिव, यानी कंजिक्यूटिव ये नहीं है, ऑफ एन एपी, यानी ये रैंडम टर्म दे दिया है। बोल रहा है ये किसी एपी के पार्ट हो सकता है ये टर्म। तो आपको पता लगाना है स्टूडेंट ये एपी के पार्ट होगा या नहीं। मैं आपके इसके लिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आई होप स्टूडेंट आप लोग खुद से ट्राई कर लिए होंगे। चलते हैं, मैं इस टर्म को बताता हूँ। मैं मान लिया कि अपने पास इसके पी वाले टर्म है, ये अपने पास कितना है √3 है, एंड ये अपने पास क्यू वाले टर्म है, ये अपने पास है √5, एंड आर वाले टर्म है, ये अपने पास हो गया रूट या अंडर 11। एंड आपको मैं लेट भी कर लूँगा, लेट करूँगा दे आर इन एपी। पहले मैं मान लिया है कि ये क्या अपने को एपी में है, एंड पीएथ टर्म है अपने को √3, क्यूएथ टर्म है √5, आरएथ टर्म है √11। चलो मैं इसको ऐड करता हूँ तो अपने पास कितना हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान लिया a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू √3। क्योंकि स्टूडेंट ये सभी एक ही एपी के पार्ट है, ये सभी क्या है एक ही एपी के रैंडम टर्म है। तो इनके लिए फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू होगा, फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंट डी, ये सेम ही होना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस q-1 डी इक्वल टू हो जाएगा √5। ये हो जाएगा अपने पास a प्लस r-1 डी इक्वल टू हो जाएगा √11। ये अपने पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा अपने को सेकेंड टर्म, ये वाले पार्ट हो जाएगा अपने को थर्ड टर्म। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को क्या करूँगा सब्सट्रैक्ट करूँगा। किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करूँगा? फर्स्ट में से, यानी ये फर्स्ट में से मैं सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर। तो आप इस सब्सट्रैक्शन को थोड़ा ख्याल से करना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने को p माइनस क्यू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। फिर मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाले में से थर्ड वाले को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो हो जाएगा q माइनस आर डी इक्वल टू हो जाएगा √5 माइनस √11। यहाँ भी आ जाएगा √5। तो ये अपने पास दो टर्म है, ये इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ टर्म एंड इसको मैं मान लेता हूँ फिफ्थ टर्म। अब क्या करेंगे, इस फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म को ऐड करूँगा तो अपने पास क्या हो जाएगा p माइनस क्यू डी प्लस q माइनस आर डी, एंड दोनों को ऐड करने गया तो इस √5 से माइनस √5 कैंसिल हो गया, √3 माइनस √11। समझ रहे हो? d यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस √11। यहाँ पर प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d का वैल्यू अपने पास कितना हो गया स्टूडेंट p माइनस क्यू इक्वल टू कितना हो गया √3 माइनस 11। बट स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को मैंने ये किया तो यहाँ पर आपको किसी वाले पार्ट को वैल्यू फाइंड नहीं करना था। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन न कर कर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया सब्सट्रैक्शन कर दिया, दोनों टर्म को ऐड कर दिया सब्सट्रैक्शन के बाद। तो कोई ज़्यादा सोल्यूशन हमारे पास इनफ सोल्यूशन नहीं है कि मैं बता सकूँ कि ये एपी में है या नहीं। बट मैं फोर्थ एंड फिफ्थ वाले पार्ट का रेशियो ले लेता हूँ p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर। ये अपने पास हो गया √3 माइनस √5 अपॉन √5 माइनस √11। तो ये टोटल टर्म क्या है, ये टोटल टर्म अपने को है इरेशनल। क्या है अपने को इरेशनल टर्म है, क्या है अपने को इरेशनल टर्म है। एंड आपको मैं बता ही चुका हूँ जो किसी भी
टर्म टर्म क्या होना चाहिए, नेचुरल में होना चाहिए। एंड नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्शन कर देने के बाद एंड उसका रेशियो ले लेते हैं, तो दो नेचुरल नंबर का रेशियो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो मैं कंट्राडिक्शन से क्या लिखूंगा, लिखूंगा ये रॉन्ग है। क्या लिखूंगा, ये रॉन्ग है, ये एपी में नहीं हो सकता है। किसे, कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन तो जानते हो, शुरू में मैं मान लेता हूं कंट्राडिक्शन थ्योरम में कि वो क्या है, सही है, एपी में है। बाद में जब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो मैं उसको रॉन्ग बोल देता हूं। तो ये अपने पास हो जाएगा, कंट्राडिक्शन से ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखेंगे हेंस, हेंस आर अजम्पशन, जो मैंने अजम्पशन किया था, अजम्पशन इज रॉन्ग। जो मेरा अजम्पशन था स्टूडेंट क्या था, रॉन्ग था। दे कैन नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं हो सकता है। किसमें, ये एपी में नहीं हो सकता है। समझ रहे हो, अपना अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये टर्म क्या था, ये अपने को एपी में हो ही नहीं सकता है। समझे। तो आइए स्टूडेंट, इस वाले पार्ट, ये वाले क्वेश्चन था, ये थोड़ा बोर्ड ओरिएंटेड है, जेई मेंस में भी आ जाता है। समझ रहे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी क्या है, जेई मेंस का PYQ है। समझ रहे हो। तो जेई मेंस का PYQ है एंड इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए तो ये तो मिलेगा अपने चैनल पर ही। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। समझ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। ये अपने पास क्या है, फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ एपी। यानी इस एपी का मैक्सिमम सम हमको क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम सम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 50 है, 43 है, 33 है, 29 है। तो अपने मैक्सिमम सम करने के लिए ये टर्म नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 50 से 43, 43 से 36, 36 से क्या हो रहा है 29। तो इसको ऐसे करना है स्टूडेंट, सम ऐसे करना है कि ये अपने को नेगेटिव टर्म इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जीरो ऐड हो जाए तो काम चलेगा, बट नेगेटिव ऐड करोगे तो ये मैक्सिमम सम नहीं देगा, कुछ ऐड क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट ही कर देगा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 2 मिनट का टाइमिंग देता हूँ, आप लोग सोचो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। स्टूडेंट आप लोग ट्राई कर लिए होंगे क्वेश्चन को। चलते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आप लोग को बताता हूं। तो इसमें अपने को क्या करना है, मैक्सिमम सम चाहिए। तो इनका जो एनथ टर्म होगा वो क्या होना चाहिए, एनथ टर्म यानी टीएन का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ रहे हो। जब इनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, एनथ टर्म का वैल्यू, तभी आप मैक्सिमम सम फाइंड कर पाओगे। तो एनथ टर्म के लिए फार्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपने को 50 होगा, 50 प्लस एन माइनस 1, यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन माइनस 1। एंड डी का वैल्यू क्या है, 43 में से 50 माइनस कर दोगे तो -7 अपने क्या है, डी का वैल्यू है, ये हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन 0। चलो तो मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 50 -7n, ये हो जाएगा अपने को +7, ये हो गया ग्रेटर देन 0। चलो स्टूडेंट, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 57 एंड ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7n। अब मैं क्या करूँगा, बोथ टर्म में 7 से डिवाइड कर दूंगा। 7 से क्या कर दिया स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया। तो n क्या आ गया, जब इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये अपने पास हो जाएगा 8.1 ग्रेटर देन, ये अपने पास है n है, n लेस देन हो गया 8.1। यानी जो n का मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म हो सकता है स्टूडेंट, जो क्या हो गया 8.1 से कम होना चाहिए। यानी इस एपी का मैक्सिमम 8 टर्म का ऐड करोगे, मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ टर्म ऐड करोगे स्टूडेंट, तभी आपका ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सम दे पाएगा। तो इसके 8th टर्म फाइंड कर लो। तो इसके 8th टर्म फाइंड करोगे यहाँ पर, तो मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ इसमें। यानी 8th टर्म फाइंड करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या था, 50 था, 50 प्लस 7d, डी का वैल्यू क्या था, कितना था स्टूडेंट, -7। तो ये अपने पास हो जाएगा 50 माइनस 49 यानी 1 हो गया। अगर मैं इसका 9th टर्म फाइंड करने गया तो 9th टर्म कितना हो गया, 50 प्लस 8 माइनस 7 यानी अपने को
50 माइनस 56 यानी -6 दे दिया। अगर मैं 10 टर्म फाइंड करूंगा तो 50 प्लस 9 इंटू -7 यानी अपने को 50 माइनस 63 इक्वल टू -13। तो समझ रहे हो, अगर आप 8th टर्म से ज़्यादा ऐड करते हो तो ये नेगेटिव वाले पार्ट आ जाता है। अगर नेगेटिव वाले टर्म ऐड होगा किसी टर्म के साथ तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से उसका वैल्यू कम ही करेगा। तो मैक्सिमम आप कितना टर्म ऐड कर सकते हो, 8 टर्म, यानी nth टर्म में, यानी इस जो अपने पास गिवन एपी है, ये एपी है, इस एपी को अपने को 8th टर्म ही आप ऐड करोगे तभी आप मैक्सिमम सम फाइंड कर सकते हो। तो चलिए मैं उसको भी फाइंड कर कर आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ क्या होता है। तो एन की वैल्यू क्या था स्टूडेंट, ये था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो मैं 8th टर्म की बात किया हूँ तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर क्या है, 8 है। तो 8 क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, 8/2 2a, a की जगह क्या था अपने को 50 था, एंड 8 की यहाँ 8 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -7, ये अपने पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अपने को 100 माइनस 56, क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई, ये अपने पास हो गया 44। जब इसको आप, सॉरी स्टूडेंट, ये अपने पास कितना हो गया 7 का, n का वैल्यू कितना था स्टूडेंट यहाँ पर, ये -7 है, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू भी -7 रखा मैंने, ओके कोई इशू नहीं है। एंड सॉरी यहाँ पर अपने को कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 8 में से n जाएगा तो कितना होगा 49, एंड 49 माइनस होगा तो 4 माइनस 41, जब करोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 204। कितना हो गया अपने आंसर 204। तो ये एपी है, इस एपी का आप कितना टर्म ऐड करोगे, इस एपी का मैक्सिमम 8 टर्म ऐड करोगे, T8 तक ऐड करोगे तभी आपको 8n क्या रहना चाहिए, मैक्स रहना चाहिए। 8n मैक्स का वैल्यू कितना आ गया 204 आ गया। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ रहे हो। अपने इस वीडियो को भी आप लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कितना अच्छे तरीका से समझा रहा हूँ, इस बात को आप समझो। एंड ये चैनल अपने पास जो चैनल है अपना, वो चैनल पर डेली वीडियो आता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, जेई मैथ्स, जेई एडवांस का, बेसिक टू एडवांस। एंड मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आ जाए, अगर क्वेरी आ जाए तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स करो ना, मैं उसका रिप्लाई 15 मिनट के अंदर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे रिप्लाई करते हैं, मैं उस क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स करते हैं, मैं उसका रिप्लाई एज सुन पॉसिबल कर देता हूँ, समझे। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट को मैं चाहूँगा जो मेरे स्टूडेंट है उसको ये वाले पार्ट में होमवर्क में दे दूँ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 कॉमन टर्म ऑफ 2 एपी, यानी 2 एपी अपने पास गिवन है, इसके कॉमन यानी फर्स्ट जो 10 कॉमन टर्म होगा उसका सम क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड कर कर हमें कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप लोग HW के रूप में ले लो एंड कमेंट करना नहीं भूलना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आप इस प्रकार का वीडियो फर्दर चाहते हो या नहीं, समझ रहे हो, तो इसको लेकर भी आप कमेंट करो। एंड आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे जो अपने पास कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन कर दो, समझा। तो इस वीडियो का फीडबैक भी आपने देना, समझ रहा है। मैं फीडबैक के लिए मैं आपके पास एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ, 10 है, आउट ऑफ 10 में इस वीडियो को आप कितना देना चाहोगे, तो आप कितना देना चाहोगे उसको मैसेज कर देना। जैसे मैं आप इस वीडियो को 5 देना चाह रहे हो तो 5/10 ऐसे मैसेज करना, 8 देना चाह रहे हो तो 8/10, समझ रहे हो, ऐसे मैसेज कर देना, ओके स्टूडेंट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ ही रखता हूँ स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।